नमस्कार दोस्तों। आज हम कबीरदास विरचित साखी के कुछ दोहों को देखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 10 तक दोहे देख लिए थे। अब उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। कबीर कहा अगर बियो ऊंचे देखी आवास, काली पर्यों भ्यो लोटना ऊपर जामै घास। कबीरा ऊपर जामै घास। कबीरदास जी कहते हैं, इन ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर आप घमंड क्यों करते हो। ऊंच देखी आवास, कबीर कहा गर्भियो। हे लोगों, इन ऊंचे ऊंचे मकानों को देखकर, अपने ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं को, भवनों को देखकर घमंड क्यों करते हो। काल ही पर्यों भ्यों लोटना, कल परसों में ये सारे गिर जाएंगे, क्योंकि ये संसार नश्वर है। एक ना एक दिन यह नष्ट हो जाएंगे, और जब ये नष्ट हो जाएंगे इनके ऊपर घास जम जाएगी, इसलिए इन पर घमंड मत कीजिए। यहूँ ऐसा संसार है जैसा सांबल फूल, दिन 10 के व्यवहार को झूठे रंग न भूली। कबीरा झूठे रंग न भूली। कबीरदास जी कहते हैं, यह संसार सेमल फूल के तरह है। जैसे सेमल फूल दिखता तो सुंदर है, किंतु वह उसमें खुशबू नहीं रहती। इसी प्रकार ये संसार दिखता तो अच्छा है, सुंदर है, लेकिन चारों तरफ इसमें दुख ही दुख है, विषय वासनाएं व्याप्त है। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, केवल नाम मात्र का सुख है। चारों तरफ केवल माया ही व्याप्त है। केवल जैसे सैंबल के फूल में खुशबू तो नहीं रहती, किंतु केवल सुंदर दिखता है, इसी प्रकार यह संसार भी सुंदर दिख रहा है। दिन 10 के व्यवहार कहे, इसलिए यहाँ पे आपका जीवन केवल 10 दिन का ही है, कुछ दिन का ही है। इसलिए यहाँ के चक्कर में मत पड़ो, इस संसार के माया मोह में मत पड़ो। यही अवसर चेत्या नहीं, पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख सेह। कबीरा अंत पड़ी मुख सेह। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि यही अवसर चेत्या नहीं, यदि इस समय पे मनुष्य जन्म लेकर के आप चेते नहीं, आप सावधान नहीं हुए, और आपने अपना जीवन भगवान के नाम में नहीं निछावर किया, भगवान का नाम नहीं लिया इस जीवन में, तो समझो आपने पशु ज्यों पाली देह, केवल आपने पशु के समान शरीर ही पाया है। राम नाम जानना नहीं, और आपने राम के नाम को नहीं जाना, तो अंत पड़ी मुख से, तो केवल आपके अंतकाल में आपका मुंह केवल सूखा ही रह जाएगा, और आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए यही अवसर चेत्या नहीं, इसलिए यदि आप इस अवसर पर चेते नहीं, तो केवल आपका शरीर पशु की भांति है। इसलिए आपको राम नाम का भजन करना चाहिए। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागी फूट गया, कछु ना आया हाथी। कबीरा कछु ना आया हाथी। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, यह तन कांचा कुंभ है, यह जो शरीर है यह कच्चे घड़े के जैसा है। यह तन कांचा, कच्चे, कुंभ माने घड़े के जैसा है। लिया फिरे था साथ, जो आप इसको लेकर हमेशा साथ चलते हो, लेकिन ढबका लागे फूटगा, एक बार काल के गाल में आप समा जाते हैं और मृत्यु आपका वर्ण करके चली जाती है, आपको मार के चली जाती है। ढबका जैसे एक बरसात में कच्चा घड़ा फूट जाता है, उसी प्रकार काल का एक ही तमाचा आपको नष्ट कर देता है। कछु ना आया हाथी, और आप अंत में मर के चले जाते हो, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप अपना जीवन सार्थक करें और भगवान के नाम में अपना मन लगाएं। कबीर कहा अगर बियो देही देखी सुरंग, बिछड़ियाँ मिलवे नहीं, जो का चली भुजंग। कबीरा जो का चली भुजंग, यहाँ पे भुवंग लिखा है लेकिन शुद्ध है भुजंग। भुजंग का अर्थ होता है सांप। तो कबीर कहा गर्भियो, कबीरदास जी कहते हैं, किस बात का घमंड करते हो। देख सुरंग, सुंदर शरीर को, सुरंग माने सुंदर
देहि मने शरीर को, देखी मने देख करके, इस सुंदर शरीर को देख करके क्यों घमंड करते हो? क्योंकि इस शरीर को भी क्षणी यहाँ मिलबे नहीं, एक बार ये शरीर छोड़ जाएगा तो वापस आपको नहीं मिलेगा। जो काचुली भुजंग, जिस प्रकार भुजंग अर्थात सर्प से एक बार जब उसकी केचुल बिछुड़ जाती है तो दोबारा उसे प्राप्त नहीं होती। अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नों को देखेंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे, आपको भी बताएंगे। धन्यवाद। यदि मेरा कार्य आपको पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।